हे व्यूअर्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविक्स के इस न्यू सीरीज में। हम लोगों का आज का चैप्टर होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। बिना देरी किए चलिए आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले डेमोक्रेसी को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है जिसमें रूलर्स लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स का। इसका सबसे पहला फीचर्स वही है कि इसमें रूलर्स लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। इसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। जिस पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है वो अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं और इसके फंक्शंस में, उसके कार्य प्रणाली में स्वतंत्रता होती है, यानी वो फ्रीली फंक्शन करते हैं। सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं और गवर्नमेंट के इस फॉर्म में लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी आनंद लेते हैं। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का पालन किया जाता है जिसमें सभी एडल्ट सिटीजन वोट करने का हकदार होता है और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होता है, यानी ईच वोट हैज़ वन वैल्यू। एवरी सिटीजन, चाहे वह किसी भी कास्ट, रिलीजन या फिर कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड का रहा हो, चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है और कोई भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है, यानी कोई भी सार्वजनिक पद हो उस पर आसीन हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिटीजन राइट मिलकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शन पर, उसके कार्य प्रणाली पर लिमिटेशन सेट करती है ताकि वो अनियंत्रित न हो। अब बात करते हैं आखिरकार डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों। डेमोक्रेसी पीपल्स नीड को रिप्रेजेंट करता है। यह बताता है कि लोगों की क्या आवश्यकता है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल एंड इज आंसरेबल फॉर द पीपल, यानी डेमोक्रेसी लोगों के लिए होता है और यह लोगों के लिए जवाबदेह है। यह करेक्ट और आइडियल डिसीजन लेने में मदद करता है क्योंकि यह कंसल्टेशन एंड डेलिब्रेशन पे बेस्ड होता है, यानी कि डेमोक्रेसी में डिसीजन यूं नहीं हो जाते जैसा कि मोनार्की या दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। इसमें परामर्श और विचार विमर्श के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। एंड डेमोक्रेसी प्रमोट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी रिच, पुअर, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड सबको इक्वल राइट्स की गारंटी देता है, कोई भेदभाव नहीं। कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। आइए अब उसके बारे में जानते हैं। लीड्स टू इंस्टेबिलिटी एज लीडर्स कीप चेंजिंग। चूँकि लीडर्स बदलते रहते हैं जिसके कारण अस्थिरता बनी रहती है। मॉरलिटी इज कंप्रोमाइज्ड बिकॉज इज ऑल अबाउट पावर गेम्स एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस। नैतिकता से समझौता कर लिया जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ पावर का खेल और पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में है। काउजेज डिलेज ओइंग टू लेंदी डिसीजन एंड डिबेट्स। लंबी डिस्कशन और डिबेट्स के कारण डिसीजन लेने में देरी होती है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक और स्ट्रगल का बात करें तो वो है बैड डिसीजंस। बैड डिसीजंस लोगों को अफेक्ट करते हैं क्योंकि जो लीडर है उसे यह पता ही नहीं कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। पॉलिटिकल कंपटीशन एंड स्ट्रगल्स फॉर गेनिंग पावर लीड्स टू करप्शन। पावर में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो पॉलिटिकल कंपटीशन और स्ट्रगल होते हैं, करप्शन की ओर ले जाता है। तो ये थे कुछ आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी कमी लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। अब अगले वीडियो में न्यू चैप्टर्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।